नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल ट्रेन टू ब्रेन में स्वागत है। मेरा नाम हिनल चतुर्वेदी है और मैं आप लोगों को गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग के बारे में बताऊंगी। गायनिकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग क्या होती है? ये हमारे जेएनएम, बीएससी नर्सिंग और एएनएम सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिकोलॉजी दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। ऑब्स्टेट्रिक क्या होता है? ऑब्स्टेट्रिक में होता है मेडिकल व सर्जिकल की ब्रांच जो प्रेगनेंसी, लेबर व परप्यूरियम डील करती है। इसमें ये होता है कि ऑब्स्टेटिक नर्सिंग में जो हमारे मेडिसिन और सर्जिकल मतलब वुमेन से रिलेटेड प्रेगनेंसी, लेबर तथा परप्यूरियम की जो भी कंडीशन होती हैं उसे ऑब्स्टेटिक नर्स जो है कि डील करती है। उसके बाद आता है गायनिकोलॉजी। गायनिकोलॉजी क्या होता है? गायनिकोलॉजी वुमेन की हेल्थ केयर की स्टडी करना, विशेष रूप से उन डिजीज व कंडीशन की जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तथा रिप्रोडक्शन को प्रभावित करती है। ये क्या होता है? वुमेन की हेल्थ केयर को स्टडी करना। वुमेन की जो हेल्थ केयर होती है वो बर्थ से लेके डेथ तक वुमेन में जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं या फिर डिजीज़ कंडीशन होती हैं जिसकी हम स्टडी करते हैं उसे गायनिकोलॉजी कहते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मिडवाइफरी में कौन कौन से टर्म यूज़ होते हैं। तो पहला है हमारा मेनार्के। मेनार्के क्या होता है कि जब जो गर्ल होती है उसका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसे मेनार्के कहते हैं। ये कब होता है? 12 to 15 ईयर में स्टार्ट हो जाता है। वुमेन की फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड को मेनार्के कहते हैं। उसके बाद आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होती है हमारी? केपेबल टू रिप्रोडक्शन कि प्यूबर्टी वो होती है जिसमें एक गर्ल, एक वुमेन जो होती है रिप्रोडक्शन के लिए केपेबल हो जाती है। ये कब स्टार्ट होता है? 12 to 14 ईयर में ये स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या होता है? वुमेन्स जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है कि स्टॉप हो जाती है। जब वुमेन 40 to 45 ईयर्स में हो जाती हैं तो उनका जो है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप हो जाता है, उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। जब वुमेन का जो है कि वाइबल प्रोडक्ट टर्मिनेट हो जाता है उसे हम अबॉर्शन कहते हैं। फिर आता है मिसकैरेज। मिसकैरेज क्या होता है? अर्ली प्रेगनेंसी लॉस। प्रेगनेंसी के जो है कि 38 वीक में जो है कि ये 16 वीक में ही हमारी जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो जाती है, उसे हम मिसकैरेज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होती है? इनएबल टू कंसीव। वो वुमेन जो कंसीव नहीं कर पा रही हैं उन्हें वो वुमेन इनफर्टिलिटी में आती हैं। उसमें क्या होता है कि वो ना बेबी को वो बेबी एक भी बार बेबी को कंसीव नहीं कर पाती हैं। नलीपैरिस। नलीपैरिस क्या होता है? हु हैज़ नेवर गिवन बर्थ। ऐसी वुमेन जिसने कभी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया हो उसे नलीपैरिस कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है मल्टीपारा। मल्टीपारा में क्या होता है? A woman has had टू और मोर वाइबल प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है कि जो वुमेन होती है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी वाइबल प्रोडक्ट को कंसीव कर चुकी होती है। मतलब कि जो वुमेन होती है वह 2 से ज़्यादा बच्चों को जन्म दे चुकी होती है। उसके बाद आता है मल्टी ग्रेविडा। मल्टी ग्रेविडा में क्या होता है? अ वुमेन हैज़ प्रेग्नेंट मोर देन वंस। एक से ज़्यादा बार वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, उसे बोलते हैं मल्टी ग्रेविडा। अब ग्रेविडा क्या होता है? ग्रेविडा होता है अब प्रेग्नेंट वुमेन। एक जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उसे हम ग्रेविडा कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रीमी ग्रेविडा। प्रीमी ग्रेविडा क्या होता है? अ वुमेन हु हैज़ हैड वन वाइबल प्रेगनेंसी। ऐसी वुमेन जो केवल एक ही वाइबल बच्चे को जन्म दे चुकी हो, मतलब एक बच्चे को वो जन्म दे चुकी हो, उसे प्रीमी पारा कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रैंड मल्टीपारा। ग्रैंड मल्टीपारा क्या होता है? अ वुमेन हैज़ हैड 5 और मोर वाइबल प्रेगनेंसीज। इसमें हम कह सकते हैं कि एक वुमेन जो है कि 5 या 5 से ज़्यादा वाइबल प्रेगनेंसी को कंसीव कर चुकी है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो।
तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।